Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss a very interesting topic जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, उसके स्कोप्स क्या होते हैं और उसकी नेचर क्या होती है। ठीक है जी, ये एमएड थर्ड सेम और बीएड फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज इट्स मीनिंग। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। कि हम जो आज रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं उन चीज़ों को। तो वो कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू क्यों ना जो चीज़ें हैं हम उनको यूज़ तो करें, बट फ्यूचर यूज़ के लिए भी बचा कर रखें। वो होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेन करना, ताकि वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक चलती रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, हम कहते हैं कि पानी को इतना यूज़ करो कि आगे जाके तुम्हारे ही काम आएगा। ठीक है, उसको कम यूज़ करो, ऐसा नहीं यूज़ ही ना करो, यूज़ करो, बट ऐसा इतना यूज़ करो जितनी ज़रूरत है, ताकि वो जो आने वाली पीढ़ी है, हमारा आगे फ्यूचर है, वो भी क्या है, अच्छा रहे। ठीक है जी, आगे वाले लोगों को भी काम आए, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके भी वो चीज़ काम आ सके और कॉन्टीन्यूसली उसको यूज़ किया जा सके। वो होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है जी, नाउ लेट्स स्टार्ट। द वर्ड सस्टेन मीन्स टू सपोर्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड और टू कीप एन एफर्ट गोइंग कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर के लिए चलते रहने के लिए उसको कहते हैं सस्टेन करना, बचा के रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल मनी हो गया, मनी चलो कोई वो तो है नहीं, बट मनी है, आप बचा के रखते हो, पैसे रखते हो, सेविंग्स करते हो, ताकि आपके फ्यूचर में काम आए। तो वैसे ही वो रिसोर्सेज होते हैं कि क्यों ना हम उन रिसोर्सेज को बचा के रखें। ठीक है, सिर्फ उतना यूज़ करें जितना चाहिए, ताकि वो जो आने वाली जनरेशन है उनके भी काम आ सके। ठीक है, ख़त्म नहीं कर देना आपने सब कुछ। देन sustainable development is understood as satisfying the needs of the present generation without compromising the needs of future generation। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि अपनी जो नीड्स हैं, प्रेजेंट नीड्स हैं, वो तो पूरी हो जाएं, प्लस जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी वो चीज़ बचा के रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि खुद सारा यूज़ कर लिया कि चलो कोई नहीं, फ्यूचर में देखा जाएगा जो होगा, ये गलत बात है। ठीक है, देन द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल क्या है, दैट इज़ टू इनेबल ऑल द पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स, ताकि सभी लोग अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर सके और इन्जॉय कर सके बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट कॉम्प्राइजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कि आपकी नीड्स तो पूरी हो ही जाए, प्लस आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, उनकी लाइफ भी बेटर हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा अगर मैं देना चाहूँ कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, जब आप छोटे होते हो वो सेविंग्स करते हैं मनी की, आपको अच्छा पढ़ाते हैं ताकि आपके आगे मतलब फ्यूचर अच्छा हो। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो आपके लिए घर डाल के देते हैं, आपको नया घर बनाते हैं, ताकि आपकी आगे जो फ्यूचर वाइफ है, आपके बच्चे हैं, उनका क्या है, फ्यूचर सही हो सके, आपको रहने के लिए घर रहे मिले। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है कि मतलब अपने पेरेंट्स हैं जो, ऐसा तो है नहीं कि अपनी नीड्स पूरी नहीं करते होंगे, वो अपनी नीड्स भी पूरी करते हैं, प्लस आपके लिए भी उन्होंने आपके लिए भी फ्यूचर में बहुत कुछ सोच रखा है। तो वो होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरह से। ठीक है, जस्ट रिलेट करने को बोला है, एज इट इज़ रिसोर्सेज की बात है वैसे ये तो, कि हमें हर चीज़ बचानी चाहिए। फॉर एग्जांपल पेड़ हो गए, काटते रहते हैं, हम काटते रहते हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हमने एक पेड़ काटा तो उसकी जगह हमें 2 पेड़ और लगाने चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन को हेल्प होगी। ठीक है, ऐसे तो वरना ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा अगर पेड़ कटते रहे। देन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने क्या बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स टू फुलफिल द प्रेजेंट नीड विदाउट कंप्राइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, महात्मा गांधी ने भी यही बोला कि अपनी प्रेजेंट नीड्स को पूरा करो, प्लस फ्यूचर के लिए भी रखो उसको संभाल के। सिंपल वर्ड्स में इट इज़ एन एबिलिटी टू मेंटेन और सपोर्ट और प्रोसेस ओवर टाइम। ठीक है, वो जो ज़्यादा देर तक चले वो चीज़। अब जो सस्टेनेबिलिटी है उसमें 3 तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कि सस्टेनेबिलिटी क्यों ज़रूरी है,
इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और सोसाइटी के लिए। कैसे? पहले इकोनॉमिक मतलब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ग्रीनरी होनी चाहिए तभी तो तुम लोगों को सांस आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए फॉर वाटर एंड एनर्जी रिक्लेमेशन एंड लेस यूज़ ऑफ वाटर इन हाउस एंड इरिगेशंस। ठीक है, लेस इन द सेंस ज़रूरत जितनी है सिर्फ उतना यूज़ करो। ठीक है, देन इन्वायरमेंट से रिलेटेड ग्रीन हाउस एमिशन रिडक्शन, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, इनको जो एमिट हो रही है ना उनको थोड़ा सा कम किया जाए। लेस एयर पोल्यूशन कम हो जाए। रिड्यूस इरोजन और इम्प्रूव्ड वाटर क्वालिटी भी क्या हो जाए, अच्छी हो जाए, इससे हमारा इन्वायरमेंट भी बेटर हो जाएगा। नाउ कम सोसाइटी की बात है। बेटर हाउसिंग होना चाहिए, लेस फ्लडिंग हो, ठीक है, ऊंचाई पे थोड़ा घर हो ताकि फ्लड वगैरह ना आए या फ्लड से बचा जाए। बेटर ट्रांसपोर्टेशन हो और इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ, ठीक है, अच्छे से हॉस्पिटल्स हों, सभी चीज़ें लोगों की हेल्थ की तरफ ध्यान दिया जाए। ये सब चीज़ें जो मेन हैं, 3 चीज़ें होती हैं सस्टेनेबिलिटी की, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड और सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक है जी। नाउ कम्स द स्कोप। ठीक है, स्कोप क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? पहला, ताकि मिनिमाइज हो जाए ग्रीन हाउस गैसेज विच डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग एंड एयर पॉल्यूशन, कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनको कम से कम किया जाए, क्योंकि इनसे क्या होता है, एयर पॉल्यूट होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है जिससे गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, तो हमें क्या करना चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेज कम से कम रिलीज़ करनी चाहिए। ठीक है, emphasizes ऑन इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, हर चीज़ इको फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि वो किसी को हार्म ना पहुंचाए। प्रेजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना ही इसका मेन गोल है। ठीक है, इम्पोर्टेंस है। देन फोकसिंग ऑन एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट्स यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जीज यूज़ करें हर चीज़ में। जैसे कई बार आप देखते हो कुकिंग वगैरह करनी हो, ठीक है, सन का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोलर पैनल्स हो गई इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो क्यों ना नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए। ये जो बिजली वगैरह है इनको थोड़ा कम किया जाए। ठीक है, क्यों ना रिसोर्सेज से ही उस चीज़ को प्रोड्यूस किया जाए। तो वो चीज़ें बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, जैसे कि सन, विंड, वाटर। ठीक, देन नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नेचर कैसा है? पहला, इट अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज ग्रीन हाउस गैसेज, रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रिजर्व द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। ठीक है जी, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या कहता है, ग्रीन हाउस गैसेज को कम करो, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और इससे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज भी क्या है, प्रिजर्व होंगे। ठीक है जी, मतलब द थिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ही चीज़ बार बार बोल रहा है बिकॉज उनका मेन एम ही यही है ताकि वो प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए उस चीज़ को संभाल के रखे। देख, emphasizes ऑन इको फ्रेंडली बिल्डिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, हर चीज़ इको फ्रेंडली होनी चाहिए। स्ट्रेसेस ऑन यूज़ ऑफ नेचर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जैसे प्लास्टिक हो गया, क्यों ना उसे रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल किया जाए। ठीक है, उस चीज़ को रीयूज़ किया जाए, फिर से रिसाइकल करके उसकी कोई न्यू चीज़ बनाई जाए। ठीक है, वेस्ट नहीं करना। एडवोकेट्स द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी यूज़ की जाए ज़्यादा। गिव प्रायोरिटी टू प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, ज़्यादा प्रायोरिटी जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट करने में देनी चाहिए, बिकॉज हम देख रहे हैं जैसे टाइगर्स वगैरह हो गए, लायंस वगैरह बहुत ही एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब बहुत कम रह गए हैं, तो उन चीज़ों को बचा के रखना है हमने। ठीक है, देन इम्फोसिस ऑन नॉन पोल्यूटिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस एंड इंडस्ट्रीज़, कि जब इंडस्ट्रीज़ वगैरह बिल्डअप हों तो थोड़ा नॉन पोल्यूटिंग हो, वहाँ से पोल्यूशन इतना प्रोड्यूस ना हो जिससे आसपास लोगों को हार्म हो। जेंडर इक्वालिटी, वो तो बहुत ज़रूरी है, जेंडर इक्वालिटी होगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जाके होगी, बराबरी दी जाएगी तभी वो काम करेंगे। देन लेस पॉवर्टी, गरीबी कम होनी चाहिए। गरीबी कम कब होगी, देखो क्या होता है, गरीबी का अगर हम देखा जाए एक तरह से, अगर हम रिलेट करके देखें कि जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो तो कई लोग यूज़ कर लेते हैं, अब बेचारे वो गरीब लोग हैं प्रॉपर वो रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते बिकॉज दे आर नॉट मच एजुकेटेड। ठीक है, तो वहाँ पे भी दिक्कत आ जाती है कि पॉवर्टी स्केल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
देन प्रिवेंटिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम से कम करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो या नॉइज़ पोल्यूशन। इसके बारे में भी हम ज़रूर डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये एक छोटा सा टॉपिक था जो इम्पॉर्टेंट भी था, ठीक है। तो पहले मैंने इसको ही डिस्कस किया है कि आपको पता लग जाए कि एक्चुअल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है जी। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच।